वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम अक्टूबर के मंथ की बात करेंगे। अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर प्लैनेट इसी मंथ के अंदर जो है प्लैनेट हाउस चेंज कर रहे हैं और इसी महीने चांद ग्रहण भी लग रहे हैं और सूरज ग्रहण भी लगेगा। 14 को सूरज ग्रहण लगेगा और 28 को चांद ग्रहण लगेगा। ये अलग टॉपिक है, इस पे अलग पे बात करेंगे, लेकिन ये अक्टूबर का मंथ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि 12 जोडिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 अक्टूबर को ही मरकरी अपने एग्जॉल्टेड के हाउस पे होगा जो कि इसका अपना हाउस भी है, एग्जॉल्टेड हाउस भी है और वो इसका मोल त्रिकोण हाउस भी मरकरी, यानी कि ये कह लें कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है प्लैनेट मरकरी यहाँ आ जाएगा इस जगह के ऊपर। ये मरकरी इस जगह पे आ जाएगा, ये है मरकरी, ये भी इधर आ जाएगा और वीनस भी जो है वो भी हाउस चेंज करके यहाँ से निकल कर वीनस भी इस घर में आ जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहीं पे 3 अक्टूबर को यानी कि 3 अक्टूबर को मार्स भी इधर आ जाएगा जो कि केतु के बिल्कुल साथ होगा। मार्स आप इधर देख सकते हैं कि मार्स इधर आ चुका होगा। मेरी ज़्यादा राइटिंग तो अच्छी नहीं है क्योंकि पेंट अभी यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। मार्स भी इधर आ जाएगा तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्लैनेट्स ये आपके लिए क्या असर डाल सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं और पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर नजर आ जाए। बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल के साल के शुरू में 6ठे घर का मालिक ये मरकरी जो है इधर होगा और वीनस जो है पहली को इधर होगा और 3 तारीख को ये मार्स इधर होगा जो कि 7th हाउस बनता है और केतु भी है। और यहीं पर पहले 15 दिन कुछ 15 से 16 दिन कुछ और रिजल्ट देते हुए आपको नजर आएंगे। वीनस का 5th हाउस में आ जाना जो कि 7th और 2nd का मालिक है, यानी कि त्रिकोण केंद्र का मालिक है, त्रिकोण के घर में आ जाएगा, इज अ वेरी गुड साइन। मरकरी अपने ही घर में 6ठे का मालिक 6ठे घर में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और 5वें का मालिक 6ठे घर में है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में और अपने माइंड को लेके भी थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं और औलाद को लेके भी थोड़ा परेशानी हो सकती है। और फिर सबसे मेजर जब मार्स इधर होगा तो आपको अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, बहुत केयरफुल होकर। यहाँ पर मार्स केतु के साथ जाके कंजक्ट करेगा जहाँ एसेंडेंट में जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है और राहु भी इधर बैठा हुआ है। तो ये आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए, बिजनेस लाइफ के पार्टनर के लिए बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आपकी सेपरेशन भी हो सकती है और यहाँ आपका रिलेशनशिप बिगड़ भी सकता है क्योंकि 7th हाउस डेली वर्क का भी है, बिजनेस का भी है और डेली रूटीन जो आप वर्क करते हैं या आप रूटीन जो रिटेल बिजनेस है उससे रिलेटेड है। तो बहुत केयरफुल होके अपने माइंड पे कंट्रोल रखें क्योंकि सन ने भी जब मिड के बाद सन इधर आएगा तो वो नीच का हो जाएगा, यानी कि सन एक तो ग्रेन भी यहीं पर लगेगा जो कि प्रॉपर आपको अपनी मैरिज लाइफ को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। एक गलती बहुत दूर फेंक सकती है। ये सन जब इधर आ जाएगा और सन जो है 17 अक्टूबर को आएगा, यानी कि 17 अक्टूबर को सन इधर आ चुका होगा और जब सन इधर आएगा तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है क्योंकि 5वें का भी मालिक है और वो लव लाइफ, औलाद, एजुकेशन, इन सब का, और सन वैसे भी आइस का भी कारक माना जाता है और हड्डियों का भी और ईगो का भी कारक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना, वरना आपके लिए काफ़ी बड़ी टेंशन साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस की अगर हम बात करें तो टॉरस जहाँ ये 2 नंबर लिखा हुआ है ये टॉरस बनता है। इससे मरकरी जो है
जो कि पहले 4th हाउस में बैठा था, वीनस 3rd में बैठा था। मरकरी जो है ये जो पहले यहाँ बैठा था तो इधर आ जाएगा, वीनस जो इधर बैठा था इधर आ जाएगा, यानी कि 4th हाउस में आ जाएगा। यानी कि लगन का मालिक केंद्र में आ जाएगा और मरकरी जो है वो त्रिकोण में आ जाएगा। इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ मरकरी अपने घर में होगा, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको मार्स से भी थोड़ी जान छूटेगी। मार्स से भी आपको जो 5वें घर में था वो आपके 6ठे घर में चला जाएगा, जो कि आपके 7th का भी लॉर्ड है। पर यहाँ पर मरकरी और सन भी जो है वो भी आपके 6ठे घर में आ जाएगा, लेकिन पहले 15 दिन 16 दिन 17 दिन तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर मरकरी 5वें घर में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, वीनस डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, ये भी बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे मरकरी अपने त्रिकोण के घर में और वीनस केंद्र के घर में, तो यानी कि आप अपने सोल्यूशन से, अपने माइंड से, चाइल्ड से, रिलेशनशिप में चीज़ें तो बेहतर कर लेंगे। पर यहाँ पे जब सन और मार्स जो है, ये सन और ये मार्स जो है जब आपके 6ठे घर में आएगा, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6, 6ठे घर में केतु बैठा हुआ है। और 6ठा घर षड रिपु यानी कि रोग का भी घर है, बीमारी का भी घर है, लिटिगेशंस का भी घर है, वर्किंग प्लेस का भी घर है। तो बहुत केयरफुल होकर आपने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ किसी जगह आपका कॉन्फ्लिक्ट ना पड़े, खासतौर पर पार्टनर को लेकर। को पार्टनर का अपने से 12वें घर, मार्स जो है अपने से 12वें घर में आ जाएगा और वहीं सन होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। अपने पार्टनर की हेल्थ या बिजनेस पार्टनर की हेल्थ को इश्यूज देकर थोड़ा मसाइल हो सकता है। नींद का डिस्टर्ब रहना, ब्लड प्रेशर का सुख ना मिलना और बिला वजह कोई लिटिगेशन में पड़ जाना या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो, स्टमक से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है। तो यहाँ आपको जितना भी बेहतर है कि आप अपना जो भी आपके चार्ट में प्लैनेट वीनस जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसका आप स्टोन भी पहन सकते हैं। अब हम बात करें जमनाय की, बुर्जोजा। ये बुर्जोजा है, ये यहाँ से वीनस जो है दूसरे घर में बैठा तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन अब ये तीसरे घर में आ जाएगा। मरकरी जो तीसरे घर में बैठा था ये आ जाएगा मरकरी यहाँ पर, और वीनस आ जाएगा यहाँ पर पहली कोई। और जब मरकरी इधर आएगा, ये जो मरकरी है यहाँ पर आएगा, तो ये एक राजयोग बनाएगा जिसको पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। यह बहुत एक्सीलेंट आपके लिए रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा आपको। फिर वीनस का 5th हाउस में बैठना, वीनस जो है 3rd हाउस एफर्ट्स का होता है, तो आपको एफर्ट्स में थोड़ी कामयाबी मिलेगी, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन सन और मरकरी का जब सन मार्च तो शुरू में इधर ही आ जाएगा और सन 17 के बाद आएगा। 17 के बाद से जो हालात होंगे तो औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, खासतौर पर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको बहुत केयरफुल होके यहाँ पर रहना है। यहाँ पर जो हामला औरतें हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी खड़ी हो सकती है, तो इस चीज़ का लेके बहुत केयरफुल आप पे रहना है। और माइंड पे बड़ा कंट्रोल रखना है, जितना आप कंट्रोल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। यहाँ आप अपने सॉल्यूशंस माइंड से भी चीज़ों को, सन यहाँ पे नीच का हो रहा है और केतु के साथ, तो औलाद को लेके भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपने मैनेज करना है। कोशिश करनी है कि चीज़ें जो है वो आपकी ख़राब ना हो और चीज़ें आपके लिए ठीक ही हों। और आप, क्योंकि यहाँ पे अपना प्लेनेट एक्सॉल्टेड में आ रहा है, इज़ अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वीनस जो है वो 3rd हाउस में आ रहा है, सन वीनस 3rd हाउस में तो आ रहा है, लेकिन वीनस का मालिक मिड ऑफ के बाद नीच का हो जाएगा। ये एक राशि परिवर्तन होगा कि सन वीनस के घर में और वीनस और सन जो है वो वीनस के घर में और वीनस जो है सन के घर में, तो ये भी एक योग बनेगा। यहाँ पे दोनों के कंजक्शंस होगा, इस चीज़ को लेकर भी आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है अपने आप को। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान की, यानी कि अगर अब हम बात करें बुर्ज सरतान की, तो ये 4 नंबर जो है ये कैंसर को कहते हैं, यानी कि बुर्ज सरतान को।
लगन में वीनस बैठा हुआ था, इज वेरी पॉजिटिव, यहाँ वीनस अच्छा है, पॉजिटिव प्लेनेट है, लेकिन दुश्मन के घर था। अब ये वीनस यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ तीसरे का मालिक जो है वो इधर आ जाएगा। तीसरे का मालिक तीसरे घर में हो तो स्किल के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बहन भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा। लेकिन तीसरा का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप अपने स्किल को पहचान लेते हैं और अपना कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। क्योंकि यहीं पर ग्रेन भी लगना है आपके 4th हाउस में, जो कि लिब्रा बनता है, जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है। रेजिडेंस चेंज का, गाड़ी के चेंज का प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सन ने भी 17 के बाद इधर आ जाना और 3 तारीख को मार्स ने भी इधर ही आ जाना है, जो कि मार्स आपका एक योग कारक प्लेनेट है। क्योंकि मार्स जो है वो आपके 5th का मालिक है और आपके 10th हाउस का मालिक है। यहाँ से वो बैठ के 10th हाउस को भी देखेगा और सन आपके दूसरे घर का मालिक है। तो घर में 3 मेलिफिक प्लेनेट होंगे, तो यहाँ पे आप रेजिडेंस चेंज करने का सोचेंगे, गाड़ी वगैरह चेंज करने का सोचेंगे। ये चीज़ें आप सोच सकते हैं, इनके बारे में आपके ख्यालात जो है वो बन सकते हैं कि मैं आप चेंज कर लूँ या बदल लूँ, लेकिन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। यहाँ पे एक कदम भी स्टेप उठाया हुआ वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक में डाल सकते हैं। वीनस जो कि 4th का लॉर्ड है वो 2nd में आ जाएगा, ये वीनस, और जो आपके 2nd का लॉर्ड है ये आ जाएगा 4th में। तो यहाँ वीनस और सन का भी कंजक्शन बनेगा। तो वीनस जो कि आपके 11वां है, अच्छा कंजक्शन है। यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है अचानक। स्टॉक मार्केट तो बहुत तेज रहेगी, अचानक स्टॉक मार्केट से भी आपको बेनिफिट फायदा जो है वो मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ का ज़रा सी भी गलती आपको कोई बहुत बड़ा लॉस भी करवा सकती है और बेनिफिट भी करवा सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद, यानी कि बुर्ज लियो की बात करते हैं। ये 5 नंबर जो है ये बुर्ज असद है, जिसके 12वें घर में वीनस था और लगन में मरकरी था, जो कि 11th का और 2nd का मालिक था। अब यहाँ पर वीनस जो है वो यहाँ पर लगन में आ जाएगा और मरकरी अपने दूसरे घर में, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का योग बनता है। और मार्स जो कि आपका भी योग कारक प्लैनेट है, आपके 4th लॉर्ड का, यहाँ से देखें 1 2 3 4, 4th लॉर्ड का मालिक है और 9th लॉर्ड का मालिक है, वो आ जाएगा 3rd हाउस में, यानी कि मार्स इधर केतु के साथ और सन 17 के बाद वो भी इधर आ जाएगा, जो कि नीच का हो जाएगा, लगन का मालिक। तो यहाँ आपको एक तो बहन भाइयों से प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम आ सकती है, उनके साथ कोई रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा या किसी बात के ऊपर भी कोई तकरार जो है वो हो सकती है। और शॉर्ट ट्रैवल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि ग्रेन भी इधर ही लगना है। तो भाई से रिलेटेड चीज़ों को आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर कम्युनिकेशंस और गैजेट यूज़ करते हुए बहुत एहतियात करना है। जैसे पाकिस्तान में हालात हैं, यानी कि कोई भी गलत चीज़ आपसे लिखी जाए और आपके लिए मुसीबत और आपकी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। केयरफुली होकर चीज़ों को लेकर चलना है, यहाँ जज्बाती बिल्कुल नहीं होना आपने, यहाँ जज्बाती हुए तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला, यानी कि विर्गो की, जो फलक का 6ठा घर है। यहीं पर राहु और केतु ने भी आना है, पर आएंगे वो एंड पे। और यहाँ पर अभी लगन में सन और मार्स बैठे हुए, 12वें का मालिक बैठा हुआ है और 8वें का मालिक। हेल्थ के लिहाज से तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज़्यादा। लगन का मालिक 12वें घर में, ये उससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, यानी हेल्थ को लेके आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थे। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो ज़रूर थी आपकी। लेकिन शुरू में ही आपको साल के महीने के पहले ही वीक में, पहली तारीख को, वीनस जो है वो आपके, जो कि दूसरे घर का मालिक, वो 12वें घर में आ जाएगा और लगन का मालिक लगन में आ जाएगा। और यहाँ से मार्स भी निकल जाएगा, 17 को सन भी निकल जाएगा। तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और भदर नाम का
पंच महापुरुष राजयोग भी आपको देखने को मिल सकता है, जो काफी हद तक आपको बेहतर अंदाज में चीजों को लेकर चलेगा। ये एक अच्छी चीज है जो आपके लिए काफी बेहतर अंदाज में चीजों को मैनेज कर सकता है। या 12वें का मालिक आपका जो है वो दूसरे घर में होगा, और दूसरे घर का मालिक जो है वो आपके 12वें घर में होगा। ये भी एक अच्छा योग है जो फाइनेंशियली योग काफी ठीक ठाक बनाता है। लेकिन यहाँ पे मार्स और सन का आना और केतु के यहाँ पे बैठना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। आइज को लेके, फेस को लेके, दांतों को लेके कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, खासतौर पर फैमिली के। यहाँ आपने बड़ा केयरफुल लोग रहना है। यहाँ पे किसी को फाइनेंशियली आपने अगर सपोर्ट करनी है तो बस ये सोच समझ के कि आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता, और किसी की गारंटी देते वक्त आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है, वरना प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकता है। और जितना अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वरना हालात जो हैं इस तरह के, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं वो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान की, जहाँ पर ग्रेन भी लगना है और मार्स ने भी आना है। ये है मार्स और ये है सन। यहाँ और यहाँ पर लगन का मालिक वीनस जो कि इस वक्त 10वें घर में बैठा हुआ है, वो दुश्मन के घर में बैठा है। लेकिन उसके बाद ये ल्यू में भी आएगा, वो भी इसका दुश्मन के घर है, लेकिन बेहतर होगा। यहाँ वीनस 11वें में आ जाएगा, मरकरी 12वें घर में आ जाएगा। तो 12वें घर का मालिक 12वें घर में होगा तो किसी हद तक आपको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा बेहतर देखने लगेगा। लेकिन आपको भी बहुत केयरफुल होगा कि ग्रेन, सूरज ग्रेन भी इधर ही लगना है, सूरज को ग्रेन लगना है यहाँ पर। तो यहाँ मार्स भी है और केतु भी है। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम आपको अपने मैरिज रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल होकर चलना है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी बहुत केयरफुल होकर चलना है। यहाँ बैठे बैठाए एकदम कुछ ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप जो बरसों का था सेकंडों में ख़त्म हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत केयरफुल हो, आपको चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है। क्योंकि मरकरी ने भी 18 तारीख के बाद से मरकरी भी इधर आ जाएगा, 18 तारीख के बाद मरकरी भी इधर आ जाएगा, और वीनस तो अगले महीने ही आएगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल आपको लेकर चीज़ें चलना है, वरना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े लेवल की फेस करना पड़ सकती है। तो ये चीज़ें आपने कंट्रोल ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। ये है स्कॉर्पियो नाज़रीन। यहाँ लगन का मालिक 12वें घर में आ जाएगा, यानी कि मार्स जो है इस स्कॉर्पियो का लगन का मालिक है, वो इधर आ जाएगा मार्स, यानी कि मार्स इधर आएगा और 12वां घर होगा और वहीं पे केतु होगा। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर कोई ना कोई ऑपरेशन आई साइट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके चोट या एक्सीडेंट का योग ज़रूर बनता है। क्योंकि यहीं पर आपके 10वें का मालिक जो आपके, अगर हम ल्यू को देखते हैं तो वो आपके वो 10वें घर का मालिक है, जहाँ मरकरी बैठा हुआ है, और वहीं वीनस ने भी आ जाना, पहले को आ चुका होगा, और मरकरी यहाँ से इधर आ जाएगा। तो मरकरी 11th का लॉर्ड होगा तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर सन का भी जो कि 10वें यहाँ पर 12वें घर में आएगा। तो ख़ास तौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो 4 दफ़ा सोच लें कि क्या करना है, वरना आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो देखने को मिल सकता है। मरकरी यहाँ पे जरूर बैठा है 12वें घर में, थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। वीनस 11वें 10वें घर में होगा, तो पैसों को लेके या किसी फीमेल को लेकर टेंशन ज़रूर आ सकती है। तो जितना केयरफुली आप लेकर चल सकते हो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की, बात करते हैं। सैजिटेरियस जो है 9th नंबर जो है सैजिटेरियस का है। सैजिटेरियस का मार्स जो है एक योग कारक प्लैनेट है, और वो 11वें घर में आ रहा है। और यहाँ सन जो कि 9th का लॉर्ड है वो भी आपके 11वें घर में आ रहा है। ये दोनों प्लैनेट 11वें घर में आपको रिजल्ट तो बहुत अच्छा देते हैं, पर यहाँ पर ग्रेन भी लगना है और 17 के बाद यहाँ पर आएगा। तो शुरू में हालात तो कुछ डिफरेंट होंगे, क्योंकि वीनस जो है
वो आपके आ जाएगा 9th हाउस में, जो कि आपकी कुंडली में छठे और 12वें का मालिक है। तो फादर बॉसेस को लेकर थोड़ा सा टेंशन ज़रूर हो सकती है, या कुछ आपको कंफर्ट लेवल की चीज़ों की तरफ जो भी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मरकरी आपका 10वें का मालिक 10वें घर में आ जाएगा। ये मरकरी है जो 10वें का मालिक 10वें घर में आएगा। तो ये तीसरा जोडिक है जहाँ पर भद्र नाम का राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट दे सकता है। यहाँ शुरू में रिजल्ट कुछ और सकते हैं, और मिड के बाद से जाके रिजल्ट में कुछ थोड़ा तब्दीली आ सकती है, क्योंकि 11वां घर गेन का भी है और बिग प्रॉब्लम बड़ी बीमारी का भी है और फ्रेंडशिप का सर्कल का भी है। तो यहाँ किसी फ्रेंड के साथ कुछ आपकी टेंशन हो सकती है, कुछ ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई हालात थोड़ा सा ताल्लुकात तो जो है ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुली लेकर चलना, क्योंकि आपके 9th हाउस में वीनस बैठा होगा। ये वीनस जो है वो 9th में आ जाएगा, जो कि अच्छा है कि 8 से निकल के वो 9th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा आपको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वीनस थोड़ा सा टेंशन भी डाल सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अपना लगन का मालिक भी आपका रेट्रोग्रेड है। मार्स जो है वो आपके 12वें का भी मालिक है, तो थोड़ा नींद को लेकर भी डिस्टर्ब है, लेकिन कुछ आपको गेन ज़रूर होगा। खर्चा करेंगे उससे आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जदी की बात करते हैं। तो बुर्जदी के ये 10वें घर में सब कुछ होगा। जब मार्स इधर आ जाएगा, ये मार्स 3 तारीख को आ जाएगा, ये सन 17 तारीख को आ जाएगा, यानी कि 17 से पहले कुछ हालात कुछ और है। 10वें घर में ग्रेन भी लगेगा आपके, और मरकरी जो कि आपके 8th हाउस में बैठा था वो यहाँ 9th हाउस में आ जाएगा, और वीनस जो कि आपका योग का प्लैनेट है 5th और 10th का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आ जाएगा। तो कैरियर से रिलेटेड आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना है, वरना ये महीना आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी ला सकता है और कोई बहुत बड़ा बेनिफिट भी दे सकता है। ये आपकी अपनी थिंकिंग और सोच और प्लानिंग के तहत होगा, किस तरह चीज़ों को लेकर आप चलते हैं। ज़रा सा ईगो का मसला बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कुछ ब्रेक तो नहीं है, आपको कुछ छोटा तो है। क्या छोड़कर आप बड़ा गेन हासिल करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, बुर्ज दिलू की, जिसका अभी मालिक सैटर्न ही है। जैसे कैप्रिकॉर्न का मालिक सैटर्न है, इस तरह एक्वेरियस का मालिक भी सैटर्न ही है, जो कि सैटर्न इधर ही बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अमूमन पिछले घर का असर देते हैं, लेकिन आपके सूरत हाल क्या है। सन जो कि आपके 7वें घर का मालिक है, वहाँ मरकरी बैठा। मरकरी आपके 5वें घर का और 8वें घर का मालिक है, वो 7वें घर में बैठा हुआ था। ये एक लिहाज से अच्छा भी था लेकिन नहीं भी था। फिर वीनस जो है पहली को इधर आ जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि आपके 4th लॉर्ड का मालिक है और आपके 9th लॉर्ड का मालिक का 7th हाउस में आ जाना थोड़ा सा आपको रिलीफ जरूर देगा। हाँ, 2 अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी। आपके 8वें घर से ये 2 बड़े प्लैनेट जो है ये निकल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये 9th हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो बॉसेस के साथ और फादर के साथ कुछ टेंशन आ सकती है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, या उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, किसी प्रॉपर्टी, क्योंकि मार्च का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी होता है और ईगो का भी है, तो सन का ताल्लुक फादर से भी होता है। इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत गौर से समझ कर चीज़ों को लेकर चलना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं ये। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन की, पाइसेस की, बुर्ज-ए-हूत की। बुर्ज-ए-हूत की बात करें तो ये 12वां घर जो है ये जुपिटर है, और जुपिटर का अपना ही मालिक दूसरे घर में ये बैठा हुआ रेट्रोग्रेड होके। अब आपके 5वें घर में, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 और छठे घर में मरकरी बैठा था, 7th का लॉर्ड था। यही मरकरी पहली को इधर आ जाएगा, यानी कि अपने एक्सॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। ये चौथा जोडिक साइन है जहाँ पंच महापुरुष का योग लगेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर वीनस जो कि 5th हाउस का मालिक है आपका, वो आ जाएगा 5th हाउस में,
तो 5th हाउस में वीनस किसी हद तक बेहतर है, क्योंकि आपके 8वें और तीसरे का मालिक है, जो कि थोड़ा सा आपको कंफर्ट तो देगा, थोड़ा आपका माइंड रोमांटिक ज़रूर होगा, कुछ कंफर्ट की तरफ, चीज़ों की तरफ ज़रूर जाएगा। लेकिन आपके 8वें घर में, क्योंकि 5वें का मालिक भी 7वें घर में, आपको भी अपनी मैरिज लाइफ को लेके बहुत केयरफुल रहना है, और ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ को लेके भी और कोई बड़ी प्रॉब्लम को भी लेके भी। ये दोनों बड़े प्लैनेट्स आपके 8वें घर में हो रहे हैं, 8वें घर में ही ग्रहण लग रहा है, तो अपनी हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल रहना है, और कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए आपको, तो बहुत यहाँ अचानक धन भी मिल सकता है, अचानक सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है, यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत हद तक मैनेज करना है, क्योंकि वीनस 5th हाउस पे आना थोड़ा सा जो है आपको कंस्टिपेशन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम में ज़रूर डाल सकता है। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। फिर 8वें घर में मार्स और केतु, 8वें का स्कैंडल्स का भी घर है, क्योंकि यहाँ पे सन और वीनस का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है। इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल होकर आप रहना है, वरना आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है। ये कुछ हमने नया करने की कोशिश की। मेरा फेस आई या ना ये कुछ इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था, आपको मैं बेहतर अंदाज से समझा सकूं, बता सकूं। मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब रहा ये तो आप लोग ही बताएंगे। आवाज़ का मसला था, उसे काफ़ी हद तक हम कोशिश की है कि उसे कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। उसमें कोशिश तो हम कर रहे हैं, और हल काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, और आपकी मेहरबानी कि अब हमें गाइड भी करते रहते हैं। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।